झगड़ा कितने कारणों से होता है? झगड़े के कारण कितने हैं? झगड़े की जड़ 3। कौन कौन सी? जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा कब होता है? जब मूर्ख हो। आप मूर्ख होंगे या सामने वाला, तो झगड़ा होगा। अब जैसे आपको किसी ने गाली दी, कुछ कहा, आपने भी रिप्लाई शुरू, अरे तूने मुझे ऐसा, अरे उसने किया, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है, तो क्या आप भी भौं भौं करोगे? ये कुत्ते का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव लड़ने का है, तो जो स्वभाव से लड़ाकू हैं उनसे क्यों लड़ना है? ये उनका स्वभाव है, नेचर है। हम क्यों लड़ें? तो यदि आप लड़ रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। रिप्लाई, गाली का, आपको कोई गाली दे दे और आपने रिप्लाई किया, तो जब गाली किसी ने आपको दी और आपने भी गाली दी, तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा? यदि वो गधा था तो तुमने भी तो गाली देके सिद्ध कर दिया कि तुम भी गधे हो। वो भौंक रहा था तो तुमने भी तो बोल के सिद्ध कर दिया तुम भी उसकी तरह भौंकने वाले हो। इसलिए समझदार है वो, चुप रहता है जो। कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। झगड़े की जड़ 3। पहला, जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण भी झगड़ा होता है, बोलो हाँ। और जमीन, जमीन जायदाद के कारण। इसलिए कहता हूं, समझदार बनो तो जड़ता खत्म हो जाएगी। समझ से पत्नी लाओ तो पत्नी की समस्याएं समाप्त। अच्छी पत्नी, समझदार पत्नी लाओ। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। और जमीन, जमीन का विवाद इसलिए होता है कि बहुत सारे पिता बंटवारा किए बिना तय हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तुम्हारे मरते ही बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। समझदार बाप है, समय रहते समय पे बंटवारा कर दे। रहो साथ में, पर भैया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो। प्रकृति का नियम है, बंटवारा होना है। बाप चाहता है कि नहीं मेरे जीते जी बंटवारा ना हो, और मर जाता है तो बाप के मरते ही बेटे भी मर जाते हैं। लड़के कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, तरक्की कर नहीं पाते, सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। तो भाई भाई में यदि झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार पिता होगा या जिम्मेदार मां होगी। यदि माँ बाप सही बंटवारा करें तो कभी भाई भाई में झगड़ा, याद रखिएगा, आप जितने माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे बेटे आपस में लड़ेंगे, जिम्मेदार तुम कहलाओगे। इसलिए समय रहते बंटवारा कर दो।